नमस्कार साथियों, मैं एस.एन. चौधरी। आज मैं बच्चों के भविष्य के लेकर बात करूंगा। यदि आपको अपने बच्चों का अच्छा भविष्य निर्माण करना है तो वीडियो के अंत तक बना रहें। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों का भविष्य उसके माता पिता पर निर्भर करता है, क्योंकि बच्चों का मस्तिष्क गीली मिट्टी के समान होता है, जिसके कारण उसका माता पिता जैसा बनाना चाहेगा वे वैसा बना सकता है। उससे बच्चों को कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार गीली मिट्टी को जब कुम्हार चाक पर देता है तो सबसे पहले कुम्हार सोचता है कि हमको क्या बनाना है। जो कुम्हार सोचता है वही बर्तन का निर्माण होता है, जिससे उस मिट्टी को कोई मतलब नहीं है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट करता हूँ। एक कुम्हार माटी से चीलम बनाने जा रहा था। उसने चीलम का आकार दिया। थोड़ी देर में उसने चीलम को बिगाड़ दिया, यानी तोड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चीलम अच्छी बनाई, फिर बिगाड़ क्यों दिया? कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले हम चीलम बनाने की सोच रहा था, लेकिन मेरी सोच बदल गई और अब मैं सुराही यानी पानी रखने वाला बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली कि रे कुम्हार, मुझे खुशी है, तेरी तो सिर्फ सोच बदली, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चीलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी तो स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। यदि जीवन में हम सही सोच के साथ सही फैसला ले तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे एवं दूसरों को भी खुशियां दे सकेंगे। इसके अलावा हम एक और उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार एक किसान अपने खेतों में जैसा बीज बोएगा वैसा ही पौधा निकलेगा। यदि किसान सही पौधों का बीज बोएगा तो सही पौधों का निर्माण होगा। यदि गलत पौधों का बीज बोएगा तो गलत पौधों का निर्माण होगा। उससे खेत को कोई मतलब नहीं है। उसी किसान और कुम्हार के ही तरह माता पिता भी अपने बच्चों के मस्तिष्क में जिस सोच का बीज बोएगा उसी सोच का पौधा बच्चों के मस्तिष्क में निर्माण होगा। यदि माता पिता सही सोच का बीज बोएगा तो सही भविष्य का निर्माण होगा। यदि गलत सोच का बीज बोएगा तो गलत भविष्य का निर्माण होगा, जिसमें बच्चों का क्या गलती। इसे हम एक वास्तविक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं। थॉमस एडिसन का नाम आप सुने होंगे, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस एडिसन बचपन में जब वे विद्यालय पढ़ने जाता था तो विद्यालय में नटखट करता था। यह शरारती प्रवृत्ति का था, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद उसका शिक्षक ने पत्र लिखकर थॉमस एडिसन को देकर विद्यालय से निकाल दिया। घर आकर थॉमस एडिसन ने पत्र अपनी मां को दे दिया और खेलने के लिए चला गया। उसके बाद उस पत्र को उसकी मां पढ़ने लगी। पढ़ने के बाद उसकी मां रोने लगी, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि प्रिय अभिभावक, दुखद बात है कि आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आपका बच्चा काफ़ी मंद बुद्धि का है। आप अपने बच्चे को खुद से पढ़ाएं।
जब उसकी माँ रो रही थी, उसी वक्त थॉमस एडिसन घर पहुंचा। जब वह अपनी माँ को रोते देखा तो बोला कि माँ क्यों रो रही हो? तो उसकी माँ बोली कि बेटा, इस पत्र में लिखा है कि आपका बच्चा काफ़ी होनहार है, जिसके कारण उसके लायक यहाँ कोई शिक्षक नहीं है, जिससे उसको अच्छा शिक्षा नहीं मिल सकता है। इसलिए आप अपने बच्चे को कहीं अच्छे विद्यालय में दाखिला करवा लें। उसी खुशी के कारण मुझे आंसू निकल आया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम एक दिन बड़ा इंसान बनोगे। आप थोड़ा सोचिए, क्या हम लोगों की समाज में कोई माँ अपने बच्चे को ऐसा कभी कह सकती है? नहीं कह सकती है। तो साथियों, उसी दिन से थॉमस एडिसन अपनी अवचेतन मन को काबू में किया और बोला कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा और एक दिन इतिहास रच दिया। कुछ वर्षों के बाद उसकी माँ मर गई। तब थॉमस एडिसन जहाँ नया घर बनवाया था, उसमें शिफ्ट हो रहा था, तो एक पत्र मिला। वही पत्र था जो उसे उसका शिक्षक ने दिया था। जब उस पत्र को एडिसन ने पढ़ा तो आंख से आंसू निकल आए। तब एडिसन ने बोला कि एक झूठ ही मुझे इतना बड़ा इंसान बना दिया। थोड़ा गौर कीजिए कि थॉमस एडिसन की माँ अपने बच्चे के मस्तिष्क में कैसा सोच या बीज डाली कि उसका बच्चा आगे जाकर ऐसा काम कर दिया, जिसके कारण हम सब आज रोशनी में रह रहे हैं। बच्चों के लिए कुछ आवश्यक तथ्य इस प्रकार है। घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। माता पिता की सोच बच्चे के प्रति हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। जिस घर में बच्चा सोता है, उस घर में महान पुरुष सब का फोटो होनी चाहिए। बच्चा यदि कुछ बड़ा सोचे तो उसे डांटना नहीं चाहिए कि तुमसे नहीं होगा, वहाँ चाबसी देना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में प्रत्येक माता पिता बच्चे के सोच को शुरू से बांध देता है, जिसके कारण बच्चे अपने जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाता है। जिस प्रकार एक भैंसी का बच्चा छोटा रहता है तो उसे एक पतली साधारण रस्सी में बांध दिया जाता है, तो उस रस्सी को भैंसी का बच्चा तोड़ने का प्रयास करता तो रहता है, लेकिन वे तोड़ नहीं पाता है। धीरे धीरे जब भैंसा का रूप ले लेता है, तत्पश्चात भी वे उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसके सोच में बैठ जाता है कि ये रस्सी हम नहीं तोड़ सकते। उसके बाद भैंसी का बच्चा उस रस्सी को तोड़ना भूल जाता है। सेम उसी प्रकार जब आदमी का बच्चा कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसका माता पिता उसके सोच में डाल देता है कि तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो, जिसके कारण धीरे धीरे उसका सोच बंधा जाता है और बड़ा सोचना छोड़ देता है। अच्छे आदमी के साथ संगत रहना चाहिए, क्योंकि संगत से ही इंसान में रंगत आता है। बच्चे को प्रेरणादायक कहानी सब बताते रहना चाहिए। खान पान भी एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए।
यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।